Everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10 science chapter 9th हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन फर्स्ट क्लास। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमारी ब्रांच है साइंस की। डेट डील्स विद हेरिडिटरी, जो हेरिडिटरी से डील करती है और वेरिएशन से, इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हेरिडिटरी और वेरिएशन के बारे में। हेरिडिटरी जो कि हमारा चैप्टर है। क्लियर है? लेट्स डिस्कस व्हाट इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होती है? इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है? हेरिडिटरी में क्या होता है? या तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स, किसी का, तीनों का एक ही मतलब है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी। हमने सुना होगा कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है, कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उससे हेरिडिटरी है। तो हेरिडिटरी मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेरिडिटरी। और इसका दूसरा नाम भी है इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टर्म इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। जो कोई भी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंस आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में या वेरिएशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आता है। मान लें पेरेंट्स की आइज़ हैं जो वो ब्लैक है उनकी आइज बॉल का कलर, लेकिन जो उसकी जो नया उसकी न्यू प्रोजेनी हुई है तो उसका कलर क्या आ रहा है? ब्राउन आ रहा है। तो उसमें क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? जो दूसरी जनरेशन में दिखाई देता हमें उसको बोलते हैं वेरिएशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टर्म इज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है हमारा? ये कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स का होता है। जो भी हम जीन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या उसकी प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं, तो वह हमें किससे पता लगते हैं? कोड से पता लगते हैं। उस कोड को हम बोलते हैं सेट ऑफ जीन्स। यानी कि एक ये हम मान लें प्लांट्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक लिया हमने, जो कि टाल प्लांट है और ये एक शॉर्ट का है, तो ये कोड हो गया। तो इसको हमने बोलते हैं इसका जीनोटाइप। ठीक है? जिस कैरेक्टरिस्टिक से हमें उसके फिनोटाइप का पता लगे। ठीक है? तो जेनेटिक्स तो क्या, जीनोटाइप क्या होता है? ये एक एलील का पेयर होता है। इसको हम बोलते हैं कि जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा जीनोटाइप क्या होता है? कोड होता है। ठीक। नेक्स्ट कम टू फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है हमारा? ये हमारी एक फिजिकल अपीयरेंस या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें दिखाई देती है जनरेशन में या ऑर्गेनिज्म में टू मेक इट फिनोटाइप। जैसे कि टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिखाई देने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्लियर हुआ ये टर्म्स? नेक्स्ट कम टू फिनोटाइप इज मॉडिफाइड जीनोटाइप। जो फिनोटाइप है ये क्या हमारी मॉडिफाइड जीनोटाइप फॉर्म है। मैनी ऑफ फिनोटाइप कैन नॉट बी इन हेरिडिटरी। जो फिनोटाइप होते हैं वो हेरिडिटरी नहीं होते, इन हेरिडिटरी। क्लियर है? नेक्स्ट कम टू क्लोन्स। क्लोन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स। क्लियर है? नेक्स्ट कम टू मेंडल्स वर्क। मेंडल्स कौन थे? हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इनके बारे में स्टडी करते हैं, इन्होंने क्या वर्क किया है। मेंडल्स वर्क हमें क्या बताता है? ये हमारे ग्रेगोर एक जॉन मेंडल साइंटिस्ट है जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क। वो वर्क ऑन पी प्लांट। इसने किस पे स्टडी की? पी प्लांट पे स्टडी किया टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? हमारे मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट इज ही मेड द लॉज। इसने 3 लॉ बनाए हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रेशन, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इसके 3 लॉ गिवन है मेंडल्स द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट कम टू प्लांट सेलेक्टेड फॉर मेंडल। मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर गार्डन पी। इसने गार्डन पी को सिलेक्ट किया।
इसका साइंटिफिक नाम है पाइविस्पाइसम स्टाविम, ये इसका साइंटिफिक नाम है। क्लियर। नेक्स्ट इज द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है? ही कंडक्ट ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच क्रॉस द पोलिनेटेड प्लांट्स। इसने प्लांट्स को पोलिनेटेड क्रॉस करवाया टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एट ए टाइम। इसने कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी किया है। क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स, तो इसने 2 पी प्लांट्स लिए हैं, एक टोल, ठीक है, और एक ड्रोफ। ये 2 पी प्लांट्स लिए हैं विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग पेयर क्या है? सिर्फ एक ही फीचर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, हाइट का। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया तो 1 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम कौन सा डिस्कस करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होता है? 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव स्टडी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ये हमने एक पेरेंटल प्लांट लिया है, ठीक है, ये हमारा टोल प्लांट है, दिस इज हमारा शॉर्ट प्लांट है। तो ये हमने टी से, कैपिटल टी से, या हमें शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी से वो डिनोट किया है, ठीक है। तो एलील ऑफ पेयर है, एलील ऑफ पेयर ऑफ जीन, इसके कौन कौन से होंगे? टोल है तो दोनों कैपिटल टी आएंगे और इसके स्मॉल टी आएंगे। तो इनके जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो इसमें कौन सा कैरेक्टर डोमिनेटिंग कैरेक्टर? टी आएगा, इसका भी टी आएगा, ठीक है, इसका स्मॉल टी आएगा और इसका स्मॉल टी आएगा। जब फर्स्ट जनरेशन की होगी गैमेट्स के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो सारे जो हमें को डेवलप होंगे जीनोटाइप क्या होगा? उनका सेम होगा, डेट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हमें 4 ऐसे वो मिलेंगे तो जिनमें हमें क्या मिलेगा? जीनोटाइप इनका सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल टोल प्लांट्स होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस टोल प्लांट। क्योंकि इसमें क्या है? हेट्रोजाइगस, क्योंकि इनमें 2 टाइप के वो कोड प्रेजेंट है, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, ठीक है। 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन अगर जो हमारे कैपिटल टी है, कौन सा कैरेक्टर है हमारा? डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हमेशा यही एक्सप्रेस हो रहा है। तो हमें कौन सा प्लांट डेवलप होंगे? हमारे ऑल टोल प्लांट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। फिर हमने करवाया सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 गैमेट्स। जो F1 गैमेट्स आए, हमारा रिजल्ट आया है, तो इसको हमने इसमें क्या करवाया है? यहाँ पे इनका क्रॉसिंग करवाई थी, इनका यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होएगा। तो हमें कौन कौन से हमारी 4 पॉसिबिलिटी होंगी, इसमें हम प्रोबेबिलिटी का मेथड लगाएंगे। क्लियर है? तो हमारा कौन कौन से डेवलप होंगे? जो F2 जनरेशन के गैमेट्स बनेंगे, तो हमारा फर्स्ट बनेगा कैपिटल टी, तो इसमें कौन से प्लांट होंगे? सभी टोल होंगे। नेक्स्ट होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें भी टी हमारा कैपिटल टी डोमिनेटिंग होगा, तो कौन से प्लांट होंगे? हमारे टोल प्लांट होंगे सारे पी के। और इसमें हमारा स्मॉल टी और कैपिटल टी है, तो इसमें भी हमारा डोमिनेटिंग कौन सा? कैपिटल टी, तो सारे कैपिटल टी होंगे। और हमारे ड्रॉफ प्लांट जो स्मॉल वाले शॉर्ट वाले हैं, तो किस में होंगे? सिर्फ जब दोनों में रिसेसिव कैरेक्टर आएगा तो वो होगा हमारा स्मॉल टी, तो उसी टाइम पे। तो इसका जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो बनेगा तो वो क्या बनाएगा? हमारा 3:1, ठीक है। तो तीनों में कौन सी प्रोबेबिलिटी है? कैपिटल टी होने की, ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी किसकी शो हो रही है? हमारी ड्रॉफ प्लांट की। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली हमारी? ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑल F1 प्रोजेनी, जो इसकी फर्स्ट प्रोजेनी होगी वह टोल। तो कैसे पी प्लांट होंगे? हमारे टोल होंगे। नो मीडियम हाइट प्लांट, कोई भी मीडियम हाइट वाला प्लांट नहीं होएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज F2 प्रोजेनी में क्या होगा? जो हमारे 1/4 होंगे वो कौन से प्लांट होंगे? शॉर्ट, ठीक है। और जो 3/4 हैं वो कैसे होंगे? हमारे टोल। आप ये इसमें दे सकते हैं 3 रेशो किसका है? टोल प्लांट्स का है, और जो 1/4 पार्ट है वो किसका? हमारा शॉर्ट का। क्लियर? और फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा हमारा? 3:1, 3 टोल होंगे 1 शॉर्ट होगा। क्लियर है? जीनोटाइपिक रेशो देखेंगे तो जीनोटाइपिक में क्या होगा? इसकी कोडिंग होगी सेट ऑफ एलील का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कैपिटल टी की तो कितनी रेशो आएगी? 1, और जो स्मॉल टी और कैपिटल टी की वो 2 टाइम्स आ रही है, और जो स्मॉल टी और स्मॉल टी वाली है तो वो 1। तो कितना रेशो हो जाएगा? इसका जीनोटाइपिक रेशो हो जाएगा 1:2:1। तो क्लियर हो गया? तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और कैपिटल टी बोथ वर टाल प्लांट
वाइल जो हमारा जो ड्रॉप प्लांट होगा, शॉर्ट प्लांट का, वो एक्सप्रेस होएगा जब हमारे दोनों स्मॉल टी होंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज जो सिंगल कॉपी है टी की, अगर हमारे पास एक भी कैपिटल टी अवेलेबल है, इज एनफ टू मेक प्लांट टी। तो प्लांट को टोल करने के लिए एक ही टी एनफ है। और वाइल जो हमारी कॉपीज है शॉर्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, बोथ कॉपीज होंगी वो क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, तभी हमारा प्लांट शॉर्ट होगा। और कैपिटल के लिए हमें कैपिटल प्लांट बनाने के लिए एक ही कैपिटल टी काफ़ी है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड लाइक टी। जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेड है, तो जो कैपिटल टी है वो हमारा क्या है, डोमिनेंट ट्रेड है, इसलिए हर इसमें एक्सप्रेस हो रहा है। और जो स्मॉल टी है वो कैसा हमारा रिसेसिव ट्रेड है। ठीक है, तो ये कभी एक्सप्रेस होगा जब इसके पास जब डोमिनेंट ट्रेड एब्सेंट होगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन है मेंडल्स का। नेक्स्ट कम टू लॉ ऑफ सेग्रेशन। लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या बोलता है हमारा, एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेस ए पेयर ऑफ एलील। हर ऑर्गेनिज्म एक पेयर ऑफ एलील को पोजेस करता है फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेड। एक पर्टिकुलर ट्रेड शो करने के लिए पेयर ऑफ एलील को शो करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ए गैमेट रिसीव ओनली वन ट्रेड फ्रॉम ए एलील। जब गैमेट फॉर्म होता है तो जो एलील का जो कोड है, तो इसमें से एक ही क्या होगा, हमारा ट्रेड रिसीव होगा, एक ही ट्रेड हमारा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा। क्लियर है, और आगे क्या।